कि बेटे तुम अगर ये फल खाओगे जो तुम्हें बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये फल तुम्हारी बुद्धि हर लेंगे। ये फल जहर है। कारण ये है कि ये जिस धन से अर्जित करे गए हैं वो लूट का धन है। सबका दिल दुखा कर अर्जित करा गया है, साधारण धन नहीं है। तो तुम अगर इन फल को ग्रहण करोगे तो ये तुम्हारी बुद्धि हर लेंगे। तो हनुमान जी फिर हट करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, माता देखो, अगर कोई व्यक्ति बाजार से लड्डू ले आए और वो लड्डू सबको बांटे तो शायद सब लोग ना लें, लड्डू के लिए हाथ क्यों फैलाएं। मगर अगर वही लड्डू परमात्मा के आगे रख के भोग लगा दिया जाए, वही अगर सबको खिलवाए जाएं तो फिर तो सभी आदमी हाथ बढ़ा के ले लेंगे, क्योंकि वो अब परमात्मा का प्रसाद हो। तब भी माता जानकी कहती है कि बेटा मैं तुमसे फिर ये कह रही हूं कि फल तुम ना खाओ तो बेहतर है। कारण यह है कि ये फल बढ़िया नहीं, तुम्हारे लिए विष का काम करें। तो हनुमान जी बोलते हैं, माता आप ये बताओ कि फिर ये फल अमृत कैसे हो पाएंगे? भूख लग रही बहुत तेज। आप बता रही हो कि ये पाप के धन से संचित करा गया है और ये जो है फल बढ़िया नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ आप एक बात समझिएगा, भूख मुझे लग रही है और आप रोक रही हैं, तो क्यों ना फल खा लूं? माँ कहती हैं कि तुम जिन्हें फल समझ रहे हो, मैं फिर तुमसे कह रही हूं, ये फल मधुर नहीं है, क्योंकि तुम बाल हट कर रहे हो। माँ बोली कि आप कह रही हो, हनुमान जी बोलते कि माँ आप कह रही हो कि ये वृक्ष जो है पाप के पैसे अर्जित करके लगाए गए हैं, रावण का बाग है। हनुमान जी अंत में माँ से कहते हैं, देखो माँ मुझे लग रही है भूख बहुत ज़्यादा और आप मेरे से कह रही हो कि रावण का बाग है। मैं अगर ये फल रावण के समझ के खाता हूं तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। मैं ये फल अगर रावण के समझ के खाता हूं तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। मैं तो आपके समझ के खा रहा हूं। अगर रावण के समझता तो रावण से अनुमति लेता कि फल खा लूं या नहीं खाऊं। मैं तो रावण के समझ ही नहीं, मैं तो आपके समझ का।
मैं देखो थोड़ा सा सरल करता हूँ ये बात, शायद कम समझ में आई। ऐसा हुआ कि बीच में एक प्रसंग सुनाता हूँ इसे सरल करने के लिए। एक बाप अपनी बेटी के घर गया, बेटी के घर जाकर बोला, बेटी मैं आया हूँ। बेटी ने कहा, पिताजी आइए, बैठिए, भोजन करवाती हूँ। बाप बोला, नहीं 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 नहीं, मैं बेटी के घर का अन्न की बात छोड़ो, मैं जल भी नहीं ग्रहण करता। बाप पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ। बोले, बेटी मैं तेरे घर का अन्न की बात छोड़, मैं जल भी ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बेटी के घर का नहीं है। कोई बात नहीं। बेटी परेशान हुई, क्योंकि बेटी को पता लग रहा है कि बाप भूखा सोएगा। बेटी बाप से ज़्यादा लगाव रखती है, सभी बेटियाँ। बाप परमात्मा का नाम लेके सो गए। परमात्मा का नाम लेके चिंतन करके सोया था। होता ये है कि भगवान स्वप्न में आ जाते हैं। आने के बाद भक्त ने कहा, भगवान आज इतने उदास क्यों हो? बड़े उदास रूप में भगवान बैठे। भगवान बोले, उदास क्या है बेटा, आज मुझे बड़ा आघात हुआ। तो भक्त बोला कि भगवान आपको आघात? कैसा आघात? भगवान बोले कि मुझे आज विश्वासघात का आघात। अब भक्त एकदम परेशान हुए कि भगवान आपको विश्वासघात का आघात कौन दे सकता है? किसने दिया? भगवान बोले कि मुझे विश्वासघात का आघात तुम नहीं दिया। अब ये बात सुनने के बाद तो भक्त रोने लगा स्वप्न में कि भगवान मैंने आपको कहाँ विश्वासघात, मैंने आपके साथ कहाँ विश्वासघात करा जो आप ऐसी बात कह रहे हैं? भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। भगवान बोले कि भक्तराज, तुमने जीवन भर ये कहा कि भगवान सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। अगर सब मेरा है और तुम आज तक मेरा मानते तो तुम यहाँ भोजन ना करते। मुझे पता लगा कि यहाँ तुम्हारी बेटी का है और वहाँ तुम्हारा अपना है। अगर तुम सब जगह मेरा मानते तो भोजन करते। तो बाप की आँख खुल गई। बाप ने बेटी से कहा, बेटे कुछ खाने को हो तो लाओ। बेटी बोली कि पिताजी क्या अब ये अन्न खा के आपका मन भ्रष्ट नहीं होगा? बाप ने कहा कि अगर मैं तेरा समझूं तो भ्रष्ट होगा। जब परमात्मा का है तो कोई भ्रष्ट नहीं होगा। वही बात हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ, अगर मैं रावण का समझ कर खाता हूँ तब तो मेरा मन भ्रष्ट होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। मैं तो रावण का मान ही नहीं रहा, मैं तो आपका मान रहा। और इसीलिए मैं आपसे अनुमति लेना है। तो माँ बोली, बेटी बैठ। माँ बोली कि तुम रावण का मान ही नहीं रहे।
बोले माँ अगर रावण का होता तो रावण से अनुमति लेता, मैं तो ये बगीचा भी आपका मान रहा। देखो कि बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं हनुमान। माँ कह रही तुम ये बगीचा भी मेरा मान लो, रावण का बगीचा भी नहीं मान रहे। बोले माँ रावण का बगीचा है ही नहीं, जो मूर्ख आदमी है वो रावण का बगीचा मान रहा है और वही रावण का बगीचा कह रहे हैं। माता जान के बोले कि बेटा मैं समझी नहीं, अब तुम मुझे समझाओ कि तुम ये बगीचा मेरा कैसे मान रहे हो, जो तुम मुझसे फल तोड़ने की अनुमति ले रहे हो। अब तुम बताओ कि ये बगीचा मेरा कैसे है। भाई आज तक तो रावण भी यही कह रहा है कि मेरा बगीचा,